नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। आप में से बहुत सारे व्यूवर लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए कि जो ज़मीन हेक्टेयर में लिखी होती है उसे हम बीघे में या एकड़ में या बिस्वा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारा कोई प्लाट है, कोई खेत है, उसे वर्ग मीटर, स्क्वायर फीट में हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो गया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप 2 मिनट में बिना पेन कागज़ उठाए आप किसी भी खेत का एरिया या रकबा आप निकाल पाएंगे कि ये कितने बीघा है, कितने बिसुआ है, कितने एकड़ है। कुल मिलाकर के अगर कोई छोटा प्लाट है तब आप उसका वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर यानी वर्ग फीट या स्क्वायर फीट में भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, टाइम बिना वेस्ट किए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरह से दोस्तों हेक्टेयर को आप किस तरह से बीघा, बिसुआ या एकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलता हूँ वीडियो के एंड में। दोस्तों मान लीजिए आपके पास एक खेत है या फिर कोई प्लाट है। आप उसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं कि वो कितने स्क्वायर फीट है या कितने स्क्वायर मीटर है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक आज बहुत ही ईजी स्टेप बताने वाला हूँ, जिससे आप 1 मिनट में बिना पेन बिना कागज़ के बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये एक आपका प्लॉट है, इसकी ये चारों भुजाएं हैं कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए इसकी जो ये भुजा है ये है 16 मीटर। उसके सामने की जो भुजा है वो मान लीजिए 18 मीटर है। वहीं ऊपर की भुजा जो है वो 24 मीटर है। और जो नीचे की भुजा है ये 25 मीटर मान लेते हैं। दोस्तों इसे निकालने का इसका एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फार्मूला ये है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं इन्हें आपको जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आमने सामने की भुजाएं ये 16 और 18 34, इसका आपको 2 से भाग दे देना है। 34 से आप इसे भाग देंगे तो बराबर इसका आ जाएगा 17। उसके बाद जो इसकी ऊपर नीचे की भुजाएं हैं 24 और 25, ये हो जाएंगी आपकी 49। इसका भी आप 2 से भाग दे देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 24.5। अब दोस्तों क्या करना है आपको, आपको 17 से 24.5 को गुणा कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 17 इंटू 24.5, दोस्तों आपके सामने आंसर आ जाएगा। जैसे इसका गुणा करेंगे 416.5। दोस्तों ये आ चुका है आपके सामने, ये वर्ग मीटर में आया है। ये 416.5 वर्ग मीटर है। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी खेत को, चाहे उसकी भुजाएं समान हो या असमान हो, आप उसका आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि कितने वर्ग मीटर है। वही दोस्तों अगर आपको इसको वर्ग फुट में निकालना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 वर्ग मीटर में 10.7639 वर्ग फुट होता है। तो दोस्तों 1 वर्ग मीटर में होते हैं 10.7639 वर्ग फुट। दोस्तों यहाँ से आप इसे वर्ग फुट में भी निकाल सकते हैं कि आपका जो प्लाट है कितने वर्ग फीट का है। मैंने आपको वर्ग मीटर में निकाल दिया, ये 400, आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको वर्ग मीटर में निकाल दिया है। 416.5 वर्ग मीटर का आपका एक खेत या प्लाट जो भी है। अब अगर आपको इसे वर्ग फीट में निकालना है तब आपको क्या करना है, इसको आपको गुणा करना है। मैंने आपको बताया था 10.7639, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 10.7639 वर्ग फीट होते हैं, तो ये आपका वर्ग फीट में आ जाएगा। तो दोस्तों इसे आपको गुणा कर देना है 10.7639। इसका जो आंसर आएगा आपके सामने वो आएगा 4483.164। ये आपका वर्ग फीट में आ गया। ये आपका जो ये प्लाट है 4483.164 वर्ग फीट आपका प्लाट है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप अपने प्लाट या अपने खेत को वर्ग फीट, यानी जिसे आप स्क्वायर फीट बोलते हैं, स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई इंतखाब है,
खतौनी जिसे आप बोलते हैं, उसमें हेक्टेयर में ज़मीन लिखी होती है, आपको उसे बीघे या बिस्वे में निकालनी है, एकड़ में निकालनी है, तब आप उसे कैसे निकालेंगे। हाँ, तो दोस्तों मान लीजिए आपके सामने कोई इंतखाब है और उस पर लिखा है, कुछ इस तरह से लिखा है 0.953 हेक्टेयर, कुछ इस तरह से लिखा है। अब आपको इसे बीघे में निकालना है या एकड़ में निकालना है या बिस्वे में निकालना है। दोस्तों बहुत आसान है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो 1 हेक्टेयर होता है उसमें 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। दोस्तों सिंपल सा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको वर्ग मीटर में बदल लेना है। तो उसके लिए आपको लिखना है 0.953 इंटू 10,000, क्योंकि 10,000 वर्ग मीटर होते हैं 1 हेक्टेयर में। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा आंसर 9530 वर्ग मीटर। तो दोस्तों ये आपके सामने वर्ग मीटर में रकबा आ चुका है कि आपका जो रकबा है ये 9,530 वर्ग मीटर है। अब दोस्तों ये 9,530 वर्ग मीटर तो हो गया, इसे आपको बीघे में निकालना है या बिस्वे में निकालना है। दोस्तों बीघा कई तरह के होते हैं, मैं पक्के बीघे की बात कर रहा हूँ जो 20 बिस्वे का होता है। कहीं कहीं पर ये 840 वर्ग मीटर का भी बीघा होता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि एक बीघा में 2530 वर्ग मीटर होते हैं। तो दोस्तों एक बीघे में 2530 वर्ग मीटर होते हैं। अगर आपके सामने कहीं लिखा होता है 0.253 हेक्टेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो खेत है ये पूरा 1 बीघा है, पक्का बीघा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिस्वे की कि 1 बीघे में कितने बिस्वे होते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता है कि एक पक्के बीघे में 20 बिस्वे होते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे जो 953 वैल्यू मिली है इंतखाब में, उसे मुझे निकालना है कि वो कितने बीघे और कितने बिस्वे है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो एक बिस्वा होता है उसकी वैल्यू होती है एक बिस्वा बराबर होता है 126.5। ये 126.5 वर्ग मीटर का एक बिस्वा होता है। तो दोस्तों अब अगर आप 126.5 का गुणा भी 20 से करेंगे, अब मान लीजिए आपको 126.5, अगर आप, चूँकि एक बीघे में 20 बिस्वे होते हैं, तो अगर आप इसको 20 से गुणा करेंगे और इसका आंसर देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 2530 वर्ग मीटर। तो कुल मिलाकर ये 1 बीघा हो गया। लेकिन हमें निकालना है 9,530 वर्ग मीटर का कि कितने बीघे और कितने बिस्वे है। दोस्तों आपके सामने जो वैल्यू है वो है 9,530 वर्ग मीटर। अब दोस्तों इसे जो सबसे आसान तरीका है बिस्वे और बीघे में कन्वर्ट करने का, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो इसे 2530 से भाग दे दें, क्योंकि 2530 का 1 बीघा होता है। और जब आप इसे 2530 से भाग देंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 3.766। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 बीघा तो है और उससे 0.766 ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर ये पूरा यहाँ पे 4 हो जाता तो ये 4 बीघे हो जाता। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये 3 बीघे से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, ये 3 बीघे से ये 4 बीघे में एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इसका 0.24% कम है। यानी अगर एक बीघे में 100 हिस्से लगाए जाएंगे तो उसमें से 24 हिस्से इसमें कम है, ये 76 हिस्से पूरा कर रहा है। तो दोस्तों बिस्वे में निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे छोटी इकाई में निकालते हैं, उसके बाद उसे गुणा कर देते हैं। तो यानी हम अपनी इस 9,530 को पहले ये निकालते हैं कि कितने बिस्वा है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 9,530 वैल्यू दिखाई जा रही है और एक बिस्वे की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कि 126.5 ये एक बिस्वा का वैल्यू होती है। यानी 126.5 वर्ग मीटर का एक बिस्वा होता है।
और यहाँ पर है 9530 वर्ग मीटर। तब दोस्तों आपको क्या करना है कि 9530 आपको भाग दे देना है 126.5 से। इसका आंसर जो निकालेंगे वो 75.33 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 75 विसुए तो पूरा है और 0.33 है, यानी एक विसुए का 1/3 भाग ये भी है। तो अब 75 विसुए हो गए। मैं बात कर रहा हूँ एक पक्के बीघे की। एक पक्के बीघे में होते हैं 20 विसुए, तो मैं 75 को अगर 20 से भाग दे देता हूँ 3.75 आपके सामने आंसर आ जाएगा। यानी 3 बीघे और 0.75 है आपके सामने। तो कुल मिलाकर के आपका ये हो जाता है 20 23 60 और 75 है, तो 15 बिस्वा आपका और हो गया। अगर ये 80 हो जाता तो पूरा 4 बीघे हो जाता, चूँकि 20 बिस्वे का 1 बीघा होता है। इसलिए ये 3.75 है, यानी ये 3 बीघा तो पूरा है, लेकिन जो 4 बीघा होते हैं उसमें से 5 बिस्वा ये कम है, ये 15 बिस्वा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 एकड़ बराबर 4000 वर्ग मीटर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए किसी के पास अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन है, अगर आप उसे एकड़ में परिवर्तित करेंगे तो 2.5 एकड़ ये हो जाती है। यानी आपको याद रखना है कि 1 एकड़ में 4000 वर्ग मीटर होते हैं और 1 बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं? 2530 वर्ग मीटर। दोस्तों हेक्टेयर को बीघे में बदलने का आपको सीधा सा एक फंडा याद रखना है हमेशा, आपके बहुत काम आएगा। ये जो आपका बीघा होता है 0.253 हेक्टेयर का होता है। आपका जब भी कहीं इंतखाब में आपको लैंड दिखे, आप उससे भाग दे दीजिए 253 को, आपके सामने आ जाएगा कि ये कितने बीघे है। उसके बाद बात आती है बिसुए की। तो दोस्तों ये आपको मिलता है 0.253 यानी बराबर 20 बिसुआ होते हैं। पक्के बीघे की मैं बात कर रहा हूँ, 20 बिसुआ। इसका भाग आपको 20 से देना। 20 से क्यों देना है? क्योंकि एक बीघे में 20 बिसुए होते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक बिसुए की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों जैसे आप इसका भाग देंगे आपके सामने आ जाएगा 12.65। ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। जैसे आप 253 का 20 से भाग देंगे आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 12.65। अब दोस्तों ये वैल्यू है एक बिसुए की। 12.65 का एक बिसुआ होता है और 0.253 का एक बीघा होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से 2 मिनट में आप ये निकाल सकते हैं कि आपको जो लैंड हेक्टेयर में दिखाई जा रही है वो कितने बिस्वा है, कितने बीघा है, कितने एकड़ है। आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही कोई अगर प्लाट है उसकी भुजाएं समान है या असमान है, तब भी आप उसका रकबा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं कि वो कितने स्क्वायर फीट है या कितने स्क्वायर मीटर है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यह बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।